अगर आप भी सुबह से शाम तक घर को संभालते संभालते थक जाती हैं और ये महसूस करने लगती हैं कि सारा दिन खत्म हो गया लेकिन मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं भी कोई एक्सपर्ट या परफेक्ट होम मेकर नहीं हूँ। मैं भी बिना हेल्पर घर संभाल रही हूँ। कभी सफाई चल रही होती है, कभी किचन के काम चल रहे होते हैं और कभी कभी मन बिल्कुल थक जाता है। सुबह के समय की ये सूट है। मैं अपने लिविंग रूम का रियल सिचुएशन दिखा रही हूँ। घर बिल्कुल फैला हुआ है, ठंड है तो कपड़े सूखने में भी बहुत परेशानी होती है। सारे कपड़े सोफ़ा पे यूं ही डाले हुए हैं। मैं अपनी रियल लाइफ रियल सिचुएशन आप सबसे शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि मेरा घर भी गंदा रहता है, मुझे भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये सारी चीज़ें रियल दिखाने का मेरा मतलब यही है कि काम करते करते थक जाना गलत नहीं है। गलत सिर्फ और सिर्फ ये लगना है कि हम तो कभी थक ही नहीं सकते। आज की वीडियो में मैं बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी शेयर नहीं करूँगी, बस रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जिससे वाकई हमारा समय बचता है, हमारी एनर्जी सेव होती है और अपने किसी भी काम को करने के लिए हम दोबारा से खुद को तैयार कर पाते हैं। 2 दिनों बाद आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो सबसे पहले तो मैंने अपने ब्लैंकेट को धूप में डाल दिया। सबसे पहला पॉइंट जिसे हम में से हर किसी को समझना है, हर दिन सब कुछ परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। ये जो परफेक्ट बनने का प्रेशर है, यही हमारा सबसे अधिक टाइम खा जाता है। एक घर में एक औरत के पास दिन भर में अनगिनत काम होते हैं। घर का एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम सामने आ जाता है। साधारण इंसान है और हमारी साधारण सी ज़िंदगी है। कुछ चीज़ें छूट जाएं तो इट्स ओके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बाहर से उतारने के बाद कपड़े तुरंत फोल्ड कर दूं। महीने में यदि 25 दिन तुरंत उतारने के बाद कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ तो 5 दिन ऐसा भी होता है जहाँ कपड़े बिल्कुल इसी तरीके से सोफे पे रख दिए जाते हैं। पहले मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था, सोचती थी कोई आ जाएगा क्या कहेगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर से इस प्रेशर को कम किया है। मैंने खुद को समझाया है, मैंने समझा है कि एक साधारण इंसान का घर, एक कंफर्टेबल घर, एक परिवार का घर ऐसा ही होता है। परफेक्शन का प्रेशर छोड़ करके देखिए, काम आसान होगा, स्ट्रेस कम होगा। 2 दिन से ये कपड़े रखे हुए थे, आज मैंने इन कपड़ों को फोल्ड किया, वापस अपनी प्लेस पे रख दिया। क्लीनिंग से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसे मैंने सीखी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। जिस दिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता है, 5 मिनट या 10 मिनट की क्लीनिंग बस कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है बस उन्हें अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुँचा देती हूँ। मैं दरवाजे की कुंडी में ही ताला लगा कर रखती हूँ। जब चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी रहती हैं तो उन्हें खोजना भी बहुत आसान हो जाता है। जिस दिन डीप क्लीनिंग करने का मन ना भी हो, घर की सारी चीज़ें उठाकर सिर्फ और सिर्फ उनकी जगह पर डाल दीजिए। बर्तन सिंक में, कपड़े नहीं भी धुलने हो तो भी वॉशिंग मशीन के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है, छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कपड़े उतारने के बाद जिस दिन इसे फोल्ड करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है या कुछ काम आ जाता है, सीधे चेयर पर या सामने सोफ़ा पर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि कपड़ों को मैंने बेडरूम में रख दिया तो बस 2-3 दिन वैसे ही पड़े रहेंगे। जो चीज़ें हमारे नज़रों के सामने होती है उस काम के पूरे होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तनिष्क को पियानो सीखना था, वार्डरोब में रखा हुआ था, निकाल कर कभी नहीं सीखता था। मैंने इसे सामने ही सेट करके रख दिया। तनिष्क को बजाना भी पसंद है, लेकिन जब तक वार्डरोब में था वो इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाता था। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट। उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस किसी आदत को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसका एक सिंपल सा तरीका है कि उसे अपने सामने रखा जाए। इसी तरीके से जब मेरे प्रेस के कपड़े बहुत अधिक हो जाते हैं, मेरा मन हो या ना हो, टेबल पर कपड़े बिछा करके, प्रेस को लगा करके, जिन कपड़ों को प्रेस करना है उन्हें बगल में रख देती हूँ। देखने के बाद अपने आप काम स्टार्ट हो जाता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे समय को बचाती हैं। ठीक इसी तरीके से अपनी एनर्जी को भी पहचानना ज़रूरी है। आज मेरी एनर्जी बहुत हाई है, मुझे पता है कि आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने बाहर अच्छी तरीके से सफाई की। गेहूं का बोरा है, मैंने सोचा शायद इसे हटा पाऊँगी, लेकिन ये मेरे बस से बहुत बाहर की चीज़ है। फ़िलहाल मैंने इसे यहीं छोड़ दिया है, बाकी की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। हर रोज़ जिसमें कोई संडे नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक सालों एक ही तरीके के काम को करते करते एक इंसान बोर हो सकता है, ऊब सकता है।
कभी कभी बीच में रुक जाना, रेस्ट ले लेना बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने भी पिछले 2-3 दिनों में केवल बेसिक क्लीनिंग की थी। हालांकि आज मैंने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन आज मैंने घर के कोने कोने की बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करी। अपने आप को, अपनी स्पीड को दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हर दिन, हर घर, हर बॉडी बिल्कुल अलग है। टाइम का कंट्रोल, सुबह से लेकर शाम तक हम कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके हाथों में ही है। सबसे पहली बात कि हम डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, टाइम को बचाना चाहते हैं, टाइम सेविंग सीखना चाहते हैं। सीधे और साफ शब्दों में डिसिप्लिन और टाइम सेविंग का एक मतलब होता है। बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि मन ना होते हुए भी जो काम हमारे लिए ज़रूरी है उसे हर हाल में कंप्लीट करना ही होगा। काम के बीच बीच में ब्रेक लेना सीखिए, 5 मिनट बैठना सीखिए। ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, बल्कि हमारी एनर्जी फिर से हाई हो जाती है। मैंने ये ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू बनाए हैं, हर रोज़ एक लड्डू खाती हूँ। जितना ज़रूरी काम के बीच में ब्रेक लेना है, ठीक उतनी ही ज़रूरत होती है कि जैसे ही हमारे ब्रेक का टाइम ख़त्म हो, खुद को ज़बरदस्ती पुश करके उठाएं। 15 मिनट बिल्कुल आराम से बैठी हूँ, लेकिन 15 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए हैं, उठकर बाकी कामों को करने लगी। मटर मशरूम की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज मेरे घर में मटर मशरूम बनने वाला है। 4 बजे इस वीडियो की एडिटिंग करने बैठी हूँ। मटर मशरूम और मैंने फ्राइड राइस बनाई थी, खाई थी मैंने, बहुत टेस्टी बनी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक छोटा सा रूटीन अपने लिए फ़िक्स कीजिए। इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बिताना, शाम की वॉक, सुबह की चाय या रात को शांति से एक जगह पर बैठ जाना। जब हम अपने आप के साथ वक्त बिताने लगते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, ये आपको नेक्स्ट दिन के लिए रेडी करता है। टाइम सेविंग या किसी भी काम को करने का छोटा सा सिंपल सा तरीका है कि मन ना होते हुए भी उठकर 5 मिनट या 10 मिनट से उस काम की शुरुआत कर दी जाए। हमारी बॉडी अपने आप एक फ्लो स्टेट में आ जाती है। मन ना होते हुए भी जब किसी काम की हम छोटी सी शुरुआत कर देते हैं, एक के बाद एक अपने आप धीरे धीरे सारे काम कंप्लीट होने लगते हैं। सबसे पहली मुश्किल, सबसे पहला पड़ाव किसी काम को शुरू कर देने का ही है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको लगा कि मैं आप ही की बात बोल रही हूँ, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप अकेली नहीं हैं। हम सब थकते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से चलते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। आप सबसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।